हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, जिसमें धनुष टूटने पर परशुराम जी आते हैं और धनुष टूटने का देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं। मारने पे उतावले हो जाते हैं। किसकी ये हिम्मत हुई धनुष तोड़ने की, किसने धनुष तोड़ दिया, शिव जी का धनुष है। और ये सब तो लक्ष्मण जी उसका पलट के जवाब देते हैं कि कोई, राम जी पहले बोलते हैं कि आपका कोई सेवक होगा जिसने तोड़ा होगा। फिर भी वो क्रोध नहीं शांत करते हैं, तो लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हैं कि आप एक धनुष टूटने पर क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। बचपन में तो हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ी, तब आपने नहीं गुस्सा किया। एक पुराना धनुष टूटने पर आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। तो कहते हैं ये धनु ही नहीं था, ये धनुष था। और ऐसे करके बहुत बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, मैंने कितनी बार किया है। और ऐसी के उसी में लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा चिढ़ा के ऐसे शब्द बोल देते हैं कि परशुराम जी आग बबूला हो रहे हैं। ये सब सुनकर सीता जी परेशान होती हैं, उनकी माता जी और परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं अब विधाता ने क्या लिखा है। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा, तो कमेंट करके बताइए। पाठ 25। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभय बिलो के लोग सब जानी जानी की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, मास परायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइए को एक दास तुम्हारा। आये सुखा कही अगिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि भूरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, से शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नथ मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुध नहीं अपमाने। इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़िकाही, कबहु नासिर सिकीन गोसाई। धनु पर ममता के ये तो सुन रिसाई, कह रघुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है। यह सुनकर रघुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रे नृप बालक काल बस बोलत सोई न संभाल, धनुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने के लिए कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लगन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री राम जी चंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत न दोसु, बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुबाहु न मोरा। फिर या तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधु नहीं थोई, केवल मुनि जड़ जान मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमारा।
अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मात पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ बन के अरबक दलन परस मोर, अति घोर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखन बोले मृदुवानी, ओ मुनीस महाबटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारो, चाहत उड़ामन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीसर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। या कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरा सरवाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत सहित समुझ जने बिलो की, जो कचुकाहूँ साहूँ ऋषिरो की। सुरमई सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अब की रतहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलित संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो भी लोग की अनुचित कहूँ, क्षमहु महा मुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद एव बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल हुई है चन्माही, कहाँ पुकार खोरी मोहिनाही। तुम हट कहूँ जो चाहो बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में या काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी बार, अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपके अपने ही मुँह से अपनी करनी और अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न तपुनि कछुका हूँ, जनि ऋषि रोगी दुसा दुख साहूँ। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देख न पाऊँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो भी फिर वह कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। सूर समर करनी करें, करिन जना मही आप। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रताप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारि धर्यो घर कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक मद जोगु। बाल बिलोगी बहुत मैं बाचा, अब यऊ मन मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही हो गया। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमी अपराधो, बाल दोष गुनगुनई न साधु। खरकुठार मैं अकरनु, को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही।
विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और या गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे नतेति यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गादी सून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरहि सूझ आए, मैं खांड न ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोभमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव नहीं समझ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।